हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आफ्टर अवेकनिंग यू हैव टू पाथ। अवेकनिंग के बाद आपके पास दो रास्ते हैं आगे बढ़ने के लिए। अब देख लेना आप एंड में वीडियो में कि आपको कौन से रास्ते से आगे जाना है। ठीक है, यू हैव टू पाथ, आपके पास दो रास्ते हैं। सबसे पहले तो जितने भी लोग अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं, 4-5 कारणों की वजह से उनकी अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। किसी का जो है कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन उनकी लाइफ में आ गया, उसको देख के उनको लगा कि इसको तो मैं जानती हूँ पहले से, पता नहीं एक स्पिरिचुअल बॉन्ड, एक सोल बॉन्ड फील हो रहा है इसके साथ। ठीक है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में कोई चला गया उनको छोड़ के, उसकी शादी हो गई या कुछ ब्रेकअप हो गया, शादी टूट गई, XYZ रीजंस, उसके बाद उनको अवेकनिंग स्टार्ट हो गया। कुछ लोगों की लाइफ में उनके बहुत ही प्रियजन दुनिया से चले गए, उसका किसी का बेटा या बेटी या फादर या मदर, कोई ऐसा बहुत करीबी इंसान उनका चला गया दुनिया से और उसके बाद उसको अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद इतना उसको सदमा लगा इस बात का कि उसको फिर ये सब होने लगा, इस तरीके के अवेकनिंग सिम्टम्स होने लगे। किसी का बिजनेस पूरा का पूरा अचानक से डूब गया या बिजनेस नहीं चल पा रहा है और उस दौरान उसको जो है एकदम से ये स्पिरिचुअल सिम्टम्स होने शुरू हो गए या अवेकनिंग स्टार्ट हो गई। तो मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और सभी लोग अलग अलग रीज़न रहते हैं अवेकनिंग में आने के। ठीक है, सो अब क्या है, कौन सा मतलब क्या पहला रास्ता जो मैंने देखा, मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग जो है ना इसी रास्ते पे चल रहे हैं। मतलब वही कहते हैं कि ना ये पर्सन हमारी लाइफ में आया था, इसकी वजह से हमारी अवेकनिंग हो गई, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये किसी भी कीमत पे चाहिए, हमें ये चाहिए, चाहे वो मतलब किसी भी कीमत में चाहिए, उनको किसी भी तरीके से उस इंसान को मैनिफेस्ट करना है, चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे वो किसी और के साथ रिलेशन में हो, XYZ कुछ भी, लेकिन उनको चाहिए कि ये आएगा ही आएगा, इसके साथ मेरी इतनी अटैचमेंट है, ये मुझे चाहिए ही चाहिए। कई लोगों का क्या है कि उनका बिजनेस बिल्कुल फ्लॉप हो रखा है और उनको बस ऐसा हो रखा है कि कुछ भी करके हमें वापस अपना जो है ना, मैं तो कभी इतना अमीर था, मैं तो कभी इतना सक्सेसफुल था, मैं इतना कभी इतना पावरफुल था या थी, और अब अचानक से सब चला गया, मुझे ना ये वापस चाहिए, मुझे ये पोजीशन, ये तरीका वापस चाहिए, वापस चाहिए, वापस चाहिए। किसी का बेटा चला गया तो वो हर वक्त, या बेटी चली गई दुनिया से और उसके बाद उसका अवेकनिंग हुआ है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, जब वो मेरे एक आई थी एक लेडी मेरे पास, एंड जब भी वो मेरे से सेशन करती थी तो उनकी बेटी की छोटी उम्र में डेथ हो गई और वो पूरे सेशन में 1 घंटे के वो बस वही बात करती रही, वही बात कर रही, और मुझे लगता है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी बस वही बात करी जा रही है, करी जा रही है, करी जा रही है। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे लोग एक ऐसे रास्ते पे चले जा रहे हैं जिस वजह से उनको शॉक हुआ है ना, जैसे किसी को अपने पार्टनर, कोई स्पिरिचुअल पार्टनर के थ्रू हुआ है, तो वो उसी के बारे में बात किया जा रहा है, उसी के बारे में बात किया जा रहा है, उसी के बारे में सोचा जा रहा है। किसी का बच्चा चला गया दुनिया से या उसका कोई हस्बैंड चला गया तो वो उसी के बारे में बात करी जा रही है, उस शॉक के बारे में ही बात 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 उसी बारे में 2-2 3-3 साल तक सोची जा रही है। किसी का बिजनेस खराब हो गया तो वो बार बार बस वही बातें करा जा रहा है, करी जा रही है, करा जा रहा है, करी जा रही है, करी जा रही है, बस उसी में डूबे चले जा रहे हैं। वो समझ ही नहीं रहे हैं कि ये एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है जिसमें कि उनको अब इस चीज़ को लेट गो करना है, जो हो गया सो हो गया, अब बस इस चीज़ के पीछे नहीं पड़ना है, इस चीज़ को लेट गो करके एक ऐसे मार्ग पे चलना है जो सरेंडर का पाथ है। मतलब जो दूसरा वाला पाथ है वो सरेंडर का पाथ है, जहाँ पे कि ईश्वर को बोलना है कि जो चला गया अब मैंने उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, उसके बारे में बात ही नहीं करनी है, मैं अब दोबारा से सब कुछ मैं अब आपकी मदद से जो है रिक्रिएट कर लूँगी, बट अभी जो मेरा ये सरेंडर का पाथ है इसमें मुझे सब कुछ जो है ईश्वर को सरेंडर कर देना है, यूनिवर्स को सरेंडर कर देना है, और मुझे बिल्कुल उस चीज़ के बारे में बात नहीं करनी है जो चीज़ घटित हो गई है, जो सोल शॉक हो गया। अब बस मुझे जो है सदमार्ग पे आगे बढ़ना है, सेल्फ लव के प्रोसेस में आगे बढ़ना है, सेल्फ रियलाइजेशन करना है कि क्या यूनिवर्स रियलाइज़ कराना चाह रहा है। ठीक है,
बट मैंने देखा कि ये जो दूसरा वाला रास्ता है ना, इसमें बहुत ही कम लोग हैं। जो सरेंडर वाला रास्ता है और लेट गो करके जिसमें जाया जाता है, इसमें बहुत कम लोग हैं। और जो ये वाला रास्ता है ना, जिसमें कि उन्होंने बस उसी चीज़ को पकड़ा हुआ है जिस चीज़ की वजह से उनको सोल शॉक हुआ था, इस रास्ते पे बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बहुत बहुत सारे लोग जा रहे हैं। मैं अपना एक एग्जाम्पल देती हूँ। मेरी एक चाची थी, 2012 में उनकी डेथ हो गई थी। उनको ना, मेरे कज़न, उनका बेटा जो था बहुत ही खूबसूरत था, मेरा भाई, बहुत प्यार था शुरू से उससे, बहुत, हम सबका भी वो फेवरेट था। अचानक एक बार 19 साल की उम्र में जुलाई के मंथ में एक ट्रक के नीचे आके उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अब जब रात को 2 बजे ये खबर मिली तो इतना सदमा लगा। मेरे चाचा तो रो ही नहीं पा रहे, बस ये कह रहे हैं कि वो चला गया, वो चला गया। बस मुझे तो मालूम था इसने इतना शैतान था, ये ऐसा करना ही था, और उनको रोना ही नहीं आ रहा। वो अजीब सी बातें कर रहे हैं कि मुझे पता था, मुझे पता था, अरे मुझे तो पता था ऐसा होना है। एंड हम सब लोग ऐसे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, काँप रहे हैं। पूरा घर हमारा, पहले हम ज्वाइंट फैमिली में रहते थे आफ्टर मेरे फादर के जाने के बाद। तो मेरी चाची ऐसे क्लूलेस हो गई, ना वो रो पा रही है ना वो कुछ बोल पा रही है, वो बस बैठी हुई है, बैठी हुई है। और वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, हमारे पूरे ख़ानदान में सबसे ब्यूटीफुल दिखती थी वो, इतनी सुंदर कि पूछो मत। एक ताजमहल की जैसी उनकी ब्यूटी थी। उनकी एक फ़ोटो भी थी ताजमहल के आगे बैठी हुई, इतनी मतलब संगमरमर जैसी टाइप की, इतनी साफ़ सुथरी खूबसूरत। जब उनको शौक लगा ना, तो वो ऐसे क्लूलेस हो गई और चुप, कुछ नहीं बोल रही। कोई जा रहा है तो वो ऐसे जवाब ही नहीं दे पा रही हैं, कुछ समझ ही नहीं पा रही हैं। और उसके बाद उन्होंने लोगों से ज़्यादा मिलना बिलना सब कम कर दिया, रिश्तेदारों से भी मिलना जुलना उन्होंने कम कर दिया। खोई खोई सी अपनी दुनिया में रहती थी, जवाब नहीं देना। और जब कोई इनके सामने बैठ रहा है तो वो वही बातें रिपीट कर रही है बस अपने बेटे की। उस वक्त मैं इतनी अवेयर तो थी नहीं कि मैं ये सब चीज़ों को सॉल्व कर सकूँ। बाद में क्या हुआ कि जब भी उनके पास कोई जाता, वो बस उसी की बातें करती रहती। जब भी उनके पास कोई जाता, बस वो उसी की बातें करती रहती, करती रहती, करती रहती, और बस अपनी दुनिया में खोई रहती। और उस दौरान उन्होंने 1-2 बार हमारे घर में ही कई लोगों को बोला कि मुझे आउल दिखाई देता है, आउल दिखाई देता है मुझे। आउल पता है ना आपको, जब हम अवेकनिंग के प्रोसेस में आते हैं तो हमें स्पिरिट एनिमल्स दिखने शुरू हो जाते हैं। जैसे मुझे ईगल दिखती है, या कई लोगों को आउल दिखता है, तो उनको भी आउल दिखता था। और हमारे घर वालों को लगता था कि इसकी हेल्थ जो है डे बाय डे डाउन हो रही है। आई थिंक आउल जो है वो कोई मनहूस वो है, तभी इसकी, जब से इसको आउल दिख रहा है, इसकी हालत कैसी होती जा रही है। तो उनकी हालत ऐसी हो गई, उनका मतलब इतना ज़्यादा वो डैमेज हो गया, पूरा शरीर उनका डैमेज हो गया, ख़त्म हो गया। डिप्रेशन ले लेके पूरे शरीर का मतलब ऐसा हो गया कि जब मैंने उनको लास्ट टाइम देखा 2012 में, बिल्कुल ऐसे, पहले इतनी गोरी चिट्टी संगमरमर ऐसी, एंड में वो ऐसी हो गई जैसे कोई काला, एकदम सुखड़ी सी और एकदम कमज़ोर सी, और मतलब पहचान में ही नहीं आ रही कि ये कौन है। और फिर एक दिन खबर आई फ्राइडे के दिन कि वो जो है मतलब उनकी डेथ हो गई 2012 में। उस दिन गणेश चतुर्थी आने वाली थी, आई थिंक अक्टूबर का महीना था शायद। और मुझे नहीं पता था ये बात कि वो इस तरीके के किसी प्रोसेस में है जिसमें कि उनको संभालना नहीं आ रहा है और वो डिप्रेशन में जाती जा रही हैं। सो क्या हुआ क्या उनके साथ, ये एग्जाम्पल मैं क्यों दे रही हूँ। जब उनकी लाइफ में उनको वो सोल शॉक मिला कि उनका सबसे जिससे वो प्यार करती थी अपने बेटे से, वो दुनिया से चला गया, तो वो उस सोल शॉक लगा। अब उस सोल शॉक के बाद उनको क्या, कोई समझाने वाला नहीं था सबसे पहले तो, ठीक है। उसके बाद अगर उनको थोड़ा सा भी अवेयरनेस होती तो वो खुद को उस चीज़ को लेट गो करती और अपने आप को सरेंडर करती कि जो हो गया उसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, और अपने आप को जो है एक सरेंडर पाथ पे रखना है, जहाँ पे कि मुझे खुद पे सेल्फ लव करना है, खुद पे ध्यान देना है, अपने माइंड बॉडी सोल हर लेवल पे खुद को ध्यान देना है। और अगर शायद वो इस पे चलने लगती तो एक तरीके का रीबर्थ जर्नी हो जाती, मतलब एक नया रूप उनका निकल के आता। तो जो मेरी चाची के साथ हुआ है वही बहुत सारे लोगों के साथ हो रखा है इस वक्त। अवेकनिंग में जिस भी वजह से उनको सोल शॉक लगा है, अब वो क्या कर रहे हैं उसी बारे में सोचे जा रहे हैं 2-2 ढाई साल से।
कुछ लोग तो पता नहीं 5 साल से डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे हैं। तो ये सारे 80% 90% लोग इस रास्ते पे जा रखे हैं, और सिर्फ 10% या 15% 20% लोग होंगे जो कह रहे हैं कि जो हो गया सो हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते, हम बदल नहीं सकते, अब जो हो गया सो हो गया, कोई अटैचमेंट नहीं है मुझे, अब मैं जाने दे रही हूँ उस चीज़ को, जाने दे रहा हूँ उस चीज़ को, मैं डी अटैच हो रहा हूँ, मैं लेट गो कर रहा हूँ पूरी तरीके से, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरी, मैं कंप्लीटली सरेंडर करता हूँ यूनिवर्स को और मैं इस रास्ते पे चलना स्टार्ट करता हूँ। सो यही चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि यू हैव 2 पाथ्स। आपके पास 2 रास्ते हैं अवेकनिंग के बाद से। डेफिनेटली छोटा मोटा सोल शॉक हर किसी को लगेगा, बट उस किसी को छोटा किसी को बड़ा, बट क्या उस चीज़ को पकड़ के बैठे रहना है? कभी मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, मैंने इतना नाम कमाया, अरे हो गया, उस चीज़ का सोल शॉक पकड़ के नहीं बैठा रहना, जो हो गया सो हो गया। नाउ छोड़ो उन ख्यालों को, निकलो उस बातों से, और जो है सरेंडर टू गॉड एंड फोकस ऑन सेल्फ लव एंड जस्ट मूव ऑन, आगे की तरफ बढ़ो, है ना। और ये रास्ता जो है ना, ये हेवन की तरफ, सोल एवोल्यूशन की तरफ जाता है, और ये रास्ता जो है ना डिप्रेशन और शायद इससे भी आगे कुछ उस तरफ जाता है। तो देख लो आप लोग कौन से रास्ते में आगे बढ़ना है। एक सीरियस वीडियो है, अपने पर्सनल घर वालों की भी मैंने एग्जांपल दे दिया, इसलिए ताकि आप सही मार्ग पर आगे बढ़ सको। ये था मेरा छोटा सा वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।